हेलो दोस्तों, तो आज नाइट का बता देती हूँ। आज नाइट में क्या बना था। तो दाल बनाई थी मैंने, मिक्स दाल, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये 5 तरह की दालों का मिक्सचर आता ही है, सब मार्केट में मिलती है मिक्स दाल। तो मिक्स दाल हमारे घर में ज़्यादा बनती है, हर दूसरे दिन हमारे दाल बनती ही है। दूसरे से तीसरे दिन हमारे घर में रात को, स्पेशली सुबह नहीं, रात को, हमेशा रात को ही दाल बनती है। और इन दालों को 4 से 5 बार वॉश करना है। देखो मैं जितनी बार वॉश कर रही हूँ ना, इसका जो पॉलिश है, मतलब ये पॉलिश निकल रही है इसकी। कहते तो हैं पॉलिश लेस वाली ली है हमने, पॉलिश फ्री ली है, लेकिन मतलब रिसर्च में है कि जितनी बार 4 से 5 बार इसको धो लो। मतलब पहले तो मैं 2 घंटे पहले ही भिगो के रखती हूँ इसको, 2 घंटे पहले बनाने से पहले भिगो कर रख दो। उसके बाद 4 से 5 बार इसको आप धो, जब तक कि पानी एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो ये दाल चढ़ा दी है मैंने अपने कुकर में, नमक डाला है। और मैं टमाटर को छौंक में नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे 4 के पार्ट करके, तो 2 टमाटर, क्योंकि अभी टमाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, तो भरपूर मात्रा में, मतलब 2 मैं डालती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 4 इसके करके, और स्किन इसके निकल जाएगी जब बॉईल हो जाएगा ना दाल, तो इसकी स्किन निकालो, आपकी इच्छा है, नहीं निकालते आपकी इच्छा है। उसके बाद इसकी 2-3 सीटी लगा के दाल को बॉईल करने के बाद सिर्फ मैंने क्या तैयार किया था, हरी मिर्ची और प्याज काटा है, ये सरसों का तेल, कच्ची घनी सरसों का तेल एज़ यूजुअल, जो मैं रोज़ बता रही हूँ, ये डाला है मैंने इसमें जीरा। उसके बाद मैं हर सब्ज़ी में अपने हींग डालती हूँ, जो कि मैं आपको रोज़ बताती हूँ। तो हींग डालने के बाद वही प्याज, कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च छौंक में डाली है, और अच्छे से इसको फ्राई किया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने कूट लिया था। और दाल में हम, मतलब हमारे यहाँ तो हम दाल में बहुत अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अब सब स्टेट्स में अलग अलग तरह से छौंक की जाती है दाल को, लेकिन मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसमें सभी मसाले, जिसमें मैं दालचीनी मेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, दालचीनी और जीरे का पाउडर, जीरे का जो भुना हुआ जीरा होता है ना, उसका पाउडर भी डालती हूँ मैं। और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोटा साइड में धनिया बहुत अच्छा प्योर फॉर्म में मिलता है। सभी मसाले बहुत अच्छे यहीं पर उगते हैं, प्योर मिलते हैं, तो अच्छे मसाले हैं, जो कि मैं अपना खुद का घर का मसाला ही साल भर का बना के रखती हूँ। ये दालचीनी पाउडर डाल रही हूँ मैं इसको, और अच्छे से मसाले को भुना है, और बॉइल्ड दाल के अंदर इसको डाल दिया। और मेरे बेटे की तो फेवरेट होती है, जब भी वो परेशान होता है ना बाहर से कि कुछ बाहर का कुछ ज़्यादा हो गया है, तो वो सिंपल कहता है मम्मा दाल चावल बना लो। तो ये उसके बाद धनिया काटा है मैंने इसमें। धनिया तो मतलब मेरा फेवरेट है, धनिया जब तक होता है ना मैं छोड़ती नहीं हूँ। और धनिया मस्ट इम्पॉर्टेंट लाती हूँ हर सब्ज़ी में। सब्ज़ी वाले से भी कहती हूँ कि एक्स्ट्रा भाई धनिया डाल दे तू। हाँ, उसके बाद मैं अपना खाना दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने दाल की कटोरी भरी है, और मेरे पास वो एक्स्ट्रा मोरिंगा पड़े थे, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में तोड़ के ले आई थी, तो वो बचे हुए थे, तो मैंने इसको दाल में डाल दिया। जितना भी बचा था, मैंने जो तोड़ा था वीडियो में आपने देखा था ना, तो वो एक दाल तो मैंने खाई थी कच्चे की, बाकी की बची हुई थी, तो बाकी की मैंने अपनी दाल की कटोरी में डालकर इसको खा ली। तो मतलब ये आप धनिए की तरह भी डाल सकते हैं, और ऐसा ये खाने का ही पार्ट है। अब ये है मेरा रात का डिनर। तो इसमें 1 चपाती है, थोड़े से चावल हैं, और सैलेड है। सैलेड में, हाँ, और ये दोपहर की सब्ज़ी है, जो कच्चे प्याज की, हरे प्याज की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो थोड़ी बच जाती है, तो रात को हम उसको वो भी खा लेते हैं। तो ये हरे प्याज की सब्ज़ी है, और ये हरा प्याज भी बचाया था मैंने, मुझे सैलेड में बहुत अच्छा लगता है हरा प्याज, तो आप भी खा सकते हैं। इवन कच्चा लहसुन भी आता है इसी तरह का, हरा लहसुन, वो भी आप सैलेड में खा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है वो भी। उसकी चटनी बनाओ, बहुत टेस्टी होती है। तो टीवी देखते देखते खा रही थी मैं, और रात फिर मैं आरोग्यवर्धिनी की 2 टैबलेट खाती हूँ खाना खाने के बाद, और थोड़ा सा गैप देकर आरोग्यवर्धिनी की भी 2 टैबलेट खाती हूँ सिंपल वाटर के साथ। तो ये मुझे बहुत, मतलब मेरी गट हेल्थ के लिए, और पता नहीं मेरे को अच्छा लगता है इसको। ये जब मैं छोड़ती हूँ ना, तो मुझे इसका फ़र्क महसूस होता है, इसीलिए मैं 15-15, 20-20 दिन के डिफरेंस के बाद 3 महीने तक लगातार खाती हूँ, फिर 15-20 दिन का गैप कर लिया। नेक्स्ट डे का है, मैं सुबह सुबह अपने मॉर्निंग में वॉक के लिए निकल रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको वॉक का वीडियो भी दिखा दूँ। बाकी तो मैं वीडियो मोबाइल लेकर जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि 1-2 बार मैंने सुना है कि कोई मोबाइल ले गया, तो मैं रिस्क क्यों लूँ वहाँ से मॉर्निंग वॉक करके। जब मैं आई तो मैं सेम रूटीन मेरा छोटे छोटे पिल्लू के साथ, मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। देखा तो वो सारे सो रहे थे, मेरी आहट से तीनों जग गए। मैंने कहा अरे मैंने इनकी नींद खराब कर दी।
प्यारे प्यारे सो रहे थे बेचारे। अभी कल ही इनको पता नहीं कैसे अपनी माँ के पीछे दौड़ते दौड़ते ना नाली में गिर गए, और वो उसकी माँ कू 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 कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने नाली में से निकाला इनको, वापस इनको यहीं खंडर में पटका कि अभी तुम छोटे हो, अभी यहीं रहो, नहीं तो अभी ये किसी गाड़ी के नीचे कहीं नाली के अंदर पड़े हुए मर मुर जाएंगे। इसलिए अभी थोड़ा सा दया आ जाती है। जब तक हमें ध्यान है तब तक तो कर रहे हैं, अब हम नहीं ध्यान है तो पता नहीं अभी क्या होगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वॉक करके आ चुकी हूँ, 1 से 1.5 ग्लास पानी पी चुकी हूँ, और आंवले का जूस का ग्लास पी चुकी हूँ मैं। और अब ये मेरी आज क्या है, आज है ये पत्ते हैं जो कि हैं किसके, ये जो पत्ते हैं आज हैं किसके पत्ते हैं, आप पहचान सकते हैं किसके पत्ते हैं? जामुन के पत्ते हैं ये। तो बचपन में जब हम घर घर खेलते थे ना, घर घर किचन सेट, तो इस पत्तों से हम ना वो ढक्कन से काट के और रोटी बनाते थे ना, किचन मतलब, और वो हम इसको खा जाते थे ऐसे। तो ये मुझे बचपन से आदत है इस पत्ते की खाने की। तो ये पत्ते, जामुन के पत्ते और आम के पत्ते बहुत इजी हैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर आपको ना एकदम जामुन का टेस्ट आएगा, हल्का सा नमक भी लगा लो। तो मैं तो इसको बहुत मज़े लेके मतलब ऐसे थोड़ा सा नमक लगा के ऐसा मोड़ के, बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसा टेस्ट आता है जैसे आप कच्चे जामुन जिसने खाए हो, कच्चे जामुन किसी ने खाए, मैंने बहुत खाए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जामुन के पेड़ रहते थे, तो वो मैंने खाए हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। वैसा थोड़ा थोड़ा टेस्ट आता है। 2 खा चुकी हूँ मैं, एक और बड़ा, 4 तोड़कर लाई थी मैं। कच्चे पत्ते हैं ये, खा सकते हैं हम इसे इजीली। थोड़ा सा नमक लगा लो कि ना आप, तो टेस्ट लगेगा। खाइए पान बनारस वाला। थोड़ा सा नमक, देखो क्योंकि मैंने क्यों खाए हुए पता है, बचपन में क्या होता था, कुछ ज्यादा चीजें खाने की होती नहीं थी ना, बच्चे हर कुछ खाते थे। चिप्स कुरकुरे ये सब इजी नहीं था ना पहले। तो हम तो जंगलों में पैदा हुए हैं, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ जो इलाका जंगली है पूरा, चंबल नदी का किनारा। स्कूल में आपको दिखाई चुकी हूँ अपना पुराना। तो बेर हो गए, जामुन हो गए ना, कच्ची कैरिया हो गई, ये सब हमने, अमरूद, ये बहुत खाए हुए हैं। तो ये जो है ये भी हमने खाया हुआ है, मैंने तो खाया हुआ है, पता नहीं दूसरों ने खाया कि नहीं खाया। मेरी सिस्टर्स मेरा मजाक बनाएंगी, क्या क्या खाती रहती है। तो ये मैं, और एक और चीज बता दूं मैं आपको, शुरू से खा रही हूँ मैं ये, ऐसा नहीं कि मैं आप शुरू कर रही हूँ। बहुत से कमेंट सेक्शन में आता है ना कि आप खा रहे हो, नहीं, मैं पहले से ही खा रही हूँ। और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट तो मेरा बहुत और अच्छा डाइट था। अब तो फिर भी मैंने थोड़ा कम कर दिया है। कम मीन्स वो जो हम प्रोटीन, मैं एग खाती थी उस टाइम। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आप प्रोटीन में क्या खाते हो, आप क्या चिकन एग वगैरह खाते हो? तो मैं वेजिटेरियन हूँ। पहले मैं वेजिटेरियन थी, मतलब एग मैंने ड्यूरिंग कीमोथेरेपी मैंने खाए थे, बहुत सारे एग खाए थे। और मुझे ऐसे घिन वगैरह नहीं है क्योंकि मेरा जो स्टडी बैकग्राउंड जो मेरा है ना, वो मेडिकल बैकग्राउंड की हूँ मैं। तो मुझे ऐसे घिन नहीं आती, कोई भी मेरे सामने बैठ के खा ले, मुझे कोई इशू नहीं होता है। हाँ, तो एग मैंने खाए। और एग अभी मैं किस तरह से खाती थी, जैसे सर्दियों में, अभी पीक सर्दी थी तब हमारे आई थी, उसके बाद पूरे साल भर हम एग नहीं खाते, सिर्फ सर्दियों की जो पीक सर्दी होती है उस वक्त हम खाते हैं। मीन्स मैं और मेरा बेटा खाता है, मेरा हस्बैंड इग्नोर मारते हैं वो, तो मैं और मेरा बेटा खाते हैं। तो वेज, हम प्योर वेजिटेरियन थे। एग, ओनली एग। और प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जो भी मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक का खाना बताती हूँ ना, इसमें सभी न्यूट्रिशंस हैं, इसमें प्रोटीन भी है। क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा किस में मिलती है, दालों में। तो मेरा रात का जो खाना होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मतलब दाल में बहुत अच्छी क्वांटिटी की खाती हूँ। आज मैं वीडियो लगा दूंगी रात का, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा और मेरा फोकस होता है जितना मैं नेचुरल फॉर्म में चीज़ों को अपने खाने में इन्वॉल्व कर सकूं, इतना एक्सेस में नहीं। लेकिन जैसे हम धनिया और ये मेथी ये सब यूज करते हैं ना, इसी तरह से मैं इन पत्तियों को यूज करती हूँ कि आप इसी पर डिपेंडेंट ना रह जाओ। ये खाने का पार्ट है, मतलब इसको खा के और भूल जाओ, है ना। आपके
बेनिफिट होगा देखो।